BS जून जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अभी अभी हमारे एक विपक्ष के साथी ने कहा कि 2014 के बाद दिल्ली में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हुई। सर, 1 महीना पहले रोहिणी में स्कूल के पास एक ब्लास्ट होता है, वो आज तक केस सॉल्व नहीं हुआ। कल फिर प्रशांत विहार में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ बॉम्ब का। किसने किया? ये टेररिस्ट एक्टिविटीज है सर, ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। 2014 के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जब से हमारे प्रेजेंट गृह मंत्री आए हैं अमित शाह जी, सिचुएशन बद से बदतर हो गई। सर, सिविल सोसाइटी में 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक वो लोग जो कानून का सम्मान करते हैं, उनको हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन कहते हैं, और कई बार कहते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है वो कमजोर होते हैं। दूसरे सिटीजन है जो कानून का सम्मान नहीं करते, कानून का डर उनके दिलों में नहीं है और वो अक्सर कानून तोड़ते हैं। सर, 2014 के बाद इन लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। अब इन लोगों पे कंट्रोल कौन करेगा? किसका जिम्मेवारी थी? नेचुरली दिल्ली पुलिस की। सर, क्या दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म कर पाई है? दिल्ली पुलिस, हमारे साथियों ने कितने इंस्टेंस दिए कि फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। दिल्ली पुलिस का डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके बॉस कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी के रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में कौन है? VK सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी। तो ये लोग क्या दिल्ली पुलिस को प्रॉपरली संभाल पा रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप हमसे मत पूछिए, इनसे मत पूछिए, आप जाके एक सर्वे करवाइए कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है। हर आदमी कहेगा बद से बदतर है। क्यों ये बद से बदतर? क्योंकि कोई इफेक्टिव कंट्रोल अमित शाह जी MHA का दिल्ली पुलिस पर नहीं है। सर, रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने एक डाटा रिलीज किया कि ओवरऑल जो कन्विक्शन रेट है इंडिया में वो 59% है और दिल्ली में 85% है। ये टोटली झूठ है सर। क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिला सुरक्षा की बात करें, जो केसेस महिलाओं के अगेंस्ट रजिस्टर होते हैं उसमें कन्विक्शन रेट सर, बड़े फॉर्चुनेट और बड़ी दुख की बात है, 1.65% है, केवल 1.65%। अगर कन्विक्शन रेट 1.65% है तो महिलाएं सुरक्षित कहां से होंगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहां से इंप्रूव करेगी? आज सर क्या हो रहा है? टारगेटेड किलिंग हो रही है, एक्सटॉर्शन कॉल आ रही है, बिजनेसमैन को आ रही है, ट्रेडर्स को आ रही है, इवन प्रोफेशनल्स को भी आ रही है। कार शोरूम से उनको ये एक्सटॉर्शन कॉल आ रही है। हमारे यहाँ सर 10 साल में इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वो गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई कर रही है। फलाना गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, कितना रिवार्ड? 10 लाख। फलाना गैंगस्टर ये 10 लाख। उनको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है और उनकी नकल कर करके सर आम जो बच्चे, माइनर बच्चे हैं, माइनर लड़के 18-20 साल के, वो रील बना रहे हैं। दूसरे वो लड़के के कनपटी पिस्टल रख के रेलवे लाइन पे उसके हाथ पैर बांध के। सर, दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही तो नागरिकों को क्या करेगी? हमारे एक साथी ने बताया कि एक गोविंदपुरी में एक कांस्टेबल का दिन दिहाड़े क्रिमिनल्स ने मर्डर कर दिया। एक और ऑफेंस आजकल है जो दिल्ली पुलिस कंट्रोल नहीं पा रही, वो है एक्सटॉर्शन तो है ही, सेक्सटॉर्शन। जनकपुरी साइड में एक 65 साल के वकील साहब, उनके एक कॉल आती है और जब तक उनको समझ में आती है सेक्सटॉर्शन का केस था, उनसे 14 लाख रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। तो आजकल सर जो हालात दिल्ली में बन चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन आज दिल्ली में है, आज तक ऐसी नहीं रही। सर, 1980 और 1990 के दशक में दिल्ली पुलिस का गोल्डन पीरियड था। उस टाइम सर जो दिल्ली के क्रिमिनल्स थे वो दिल्ली छोड़ के यूपी, राजस्थान, हरियाणा में शिफ्ट कर गए। आज क्या हो रहा है? आज सारे के सारे क्रिमिनल्स का, गैंगस्टर्स का जमावड़ा दिल्ली में है। खुलेआम गोलियां चल रही हैं, कई बार इनोसेंट आदमी, बाईस्टैंडर्स मारे जाते हैं। तो इन गैंगस्टर्स पे कंट्रोल कौन करेगा? अगर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करेगी, होम मिनिस्ट्री कुछ नहीं करेगी, LG कुछ नहीं करेंगे, तो कौन करेगा सर? लोग, इनोसेंट लोग जाएंगे कहाँ? लोग आज खौफ में हैं, लोग आज डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कार्रवाई नहीं होती, करप्शन बढ़ गई, इनएफिशिएंट पुलिस है, इनएडिक्वेट पुलिस है, ये सारे कई फैक्टर्स हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव कंट्रोल चाहिए। और सबसे बड़ा क्या चीज लैक कर रही है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अगर आपको
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लोकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ करना पड़ेगा, तभी सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। आज कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस आराम से, आप एक कांस्टेबल्स का ट्रांसफर नहीं करा सकते, जितने भी जितने हमारे विधायक हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं करा सकती। हाँ, भाजपा के जो विधायक हैं उनकी पूरी चलती है। तो दिल्ली पुलिस का भी पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है और ये देश के लिए, इस सिटी के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे इतना ही कहना था सर, बहुत बहुत धन्यवाद।